चलो सुनो तो, केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर चल रहा है हमारा, अब उसमें लगभग 2 दिन क्लास होता है, आज और कल। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आज का कल एक क्लास और बचेगा। इसके बाद हम दूसरा दिन जो स्टार्ट करेंगे, हम वो स्टार्ट करेंगे क्लास पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। चलो क्या बचा हुआ उसको हम देख लेते हैं। चलो कल लिख करके रीजन क्या है? आए पैसा लगता है, कैसे हो जाता है?
चल हो गया
चलो एक मिनट सुनो तब इधर। आप देखो, अब जो लास्ट पर आप हम पहुंचे यहाँ पे, इसमें क्या है एक्चुअल में हमको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम 9th क्लास में पढ़े थे वो कैसे आया था, कहाँ से आया था, तो उसके बारे में हमको यहीं से मिलने वाला। यानी हमको यहाँ पे लास्ट जो पढ़ रहे हैं टर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा, बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, इसी को पढ़ने के लिए हमको ना कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा। जैसे तुम लोग पढ़ता होगा कि सोडियम का कोई बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो क्या करता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये सब टर्म एक्चुअल में कैसे आया है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वही आज और कल क्लास में तुमको देखने को मिलेगा। किसी को प्रॉब्लम है अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो हम कैसे आया है, कैसे लिखा जाता है इसको इस क्रम में, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक तो ट्रिक भी दे देंगे जिससे तुम किसी भी एलिमेंट का ना, किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअल में क्या होता है बताओ तो, कि सेल के अंदर में होता है ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल के अंदर में क्या होता है, सब सेल के अंदर में क्या होता है ऑर्बिटल, और उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रखा हुआ रहता है। वही इलेक्ट्रॉन को भरने के बारे में हम यहाँ बोलने वाले हैं। तो चलो तो देखते क्या हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा रुक जाओ, देखो तो, चलो सुनो तो, देखो तो, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, कैसे मैंने बोल दिया कि पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके बाद मैंने कैसे बोल दिया कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। इस तरीके से कैसे हम पता कर पाते हैं, तो इसका कुछ रूल है ना। कोई बोला कि पहले 1s में क्यों इलेक्ट्रॉन भरा, पहले 2s में क्यों नहीं भरा, या तुमको ऐसे पूछा जैसे मान लो मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला था यहाँ पे, क्या था हमारा बताओ तो, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन 2s में 2 भरा है तो पहले मैंने 2s से पहले 2p में ही क्यों नहीं भर दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या कोई बोलेगा कि 2p6 में जो 2p में मैंने इलेक्ट्रॉन भरा है तो पहले मैंने 3s में क्यों नहीं भरा कि 2p में पहले भरा है। तो ये जो बताने के लिए ना कुछ रूल पढ़ने वाले यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 रूल पढ़ना है। एक पढ़ना पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा पढ़ना है अथबो का प्रिंसिपल, तीसरा पढ़ना है हंट्स रूल पढ़ना है। यहाँ इंपोर्टेंट हमारा होगा ये सेकंड नंबर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ये थर्ड नंबर हमारा क्या है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा हमारा। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, पहला अगर नेग्लेक्ट भी कर देंगे ना तो ये दोनों जानना जरूरी है। जो आगे जाए क्या बताएगा, ये बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया हमारा, वो ये 2 बताएगा। पहली बात तुम फीलिंग का स्पेलिंग सही कर लो तो FILLING होता है, उसमें गलत तुम लिखा होगा। सब गलत लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा, इसका सही कर लो। फीलिंग मतलब होता है भरना, वो तुम फीलिंग लिखा उसका मतलब होता है महसूस करना। ये हम भरने का बात करते हैं कि ऑर्बिटल में ना इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, कौन रूल लगा के भरते हैं, तो वो 3 तो पढ़ना है। समझो हमारा इंपोर्टेंट क्या होगा, ये दोनों रूल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कितना भी लिखेगा बहुत ही कम है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारा। ठीक है, अगर ये पढ़ लेगा तो तुम 9th 10th क्लास वाला स्टूडेंट को तुम इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है। बहुत सिंपल है और बहुत लॉजिक समझने वाला है। चलो तो पहला पढ़ दिया, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बुक में दिया हुआ है तो पढ़ लेंगे। सुनो ये प्रिंसिपल क्या बोलता, सुनो। पॉलिज एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका सिद्धांत क्या था सुनो। पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत बोलते हैं। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर कोई भी एटम के अंदर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ ले, सुनो, कोई भी एटम के अंदर में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम पकड़ ले तो उसका जो 4 क्वांटम नंबर निकालेंगे ना, क्वांटम नंबर कितना होता है 4, जो कि इंफॉर्मेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, अगर सब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग से क्वांटम नंबर निकालते हैं तो चारों में से एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो आइडेंटिकल नहीं होगा हमारा। ठीक है, no 2 electrons of an atom can have all the quantum numbers are identical। मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया कोई भी एटम में से और सब का ना 4 क्वांटम नंबर लिखेगा। 4 क्वांटम नंबर में कम से कम एक ऐसा क्वांटम नंबर होगा जो आपस में मैच नहीं करेगा। कम से कम एक ऐसा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो आपस में मैच नहीं करेगा। लेकिन कम से कम एक ऐसा होगा जो आपस में मैच नहीं करेगा। चेक करके बता देते। सुनो
जैसे मैंने बोला हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, अभी तो नहीं सीखे हैं लेकिन तुम लोग को थोड़ा लॉजिक लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो मैंने लिखा हीलियम में क्या होता है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम के पास, तो 1s में कितना भर दिया मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहाँ बताओ तो 1s2, बताओ 1s में कितना इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है क्लॉकवाइज, एक क्या होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, सही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सुनो 1s2 मतलब पहला सेल, 1 का मतलब क्या बताता है यहाँ पे पहला सेल, पहला सेल के अंदर में कौन सब सेल s सब सेल, एक ही सब सेल होता है s सब सेल के अंदर में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया ना, 1 बताता है ऑर्बिट नंबर, s बताता है सब सेल, s सब सेल के अंदर में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल नाम क्या हो जाएगा उसका s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है, हम क्या चाहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का ना अलग अलग क्वांटम नंबर निकालना चाहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम नंबर निकालना चाहते हैं। सुनो कैसे निकालेंगे। मान लो हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सुनो, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1s1, इसका ऐसे निकले ऐसे करके, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1s1 है, सेकेंड में क्या हो जाएगा 1s1 ऐसे करके, अरे 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इस पहले इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम नंबर निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन के लिए सेल का वैल्यू क्या है कौन है बताओ तो, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन मान लो, या मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, बताओ पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में है, पहले सेल में, बताओ n का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन पहले सेल के कौन से सब सेल में s में है, तो बताओ s के लिए मतलब s के लिए n का वैल्यू कितना होता है 0, बताओ n का वैल्यू कितना होगा 0, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बात करेंगे m का वैल्यू, तो m का वैल्यू ये बताता है कि उसके अंदर में कितना ऑर्बिटल है, मतलब m का वैल्यू ना -l से +l तक जाता है। तो बताओ l का वैल्यू 0 से -0 से +0 का मतलब कितना 0, तो बताओ l का वैल्यू m का वैल्यू कितना होगा इसका 0 के बराबर, तो मैंने 0 रख दिया यहाँ पर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो गया 0 के बराबर। बताओ स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा पहले के लिए +12, इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं हम, क्लॉकवाइज के लिए कौन सा वैल्यू लिखते हैं हम लोग +12, ठीक है। तो बताओ ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकल गया ना 4 क्वांटम नंबर। अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, तो बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, पहले सेल में, बताओ इनका वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर। बताओ पहला जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है कौन से सब सेल में, s सब सेल में, n का वैल्यू कितना होगा 0, कौन से ऑर्बिटल में m बराबर 0 वाले ऑर्बिटल में, एक ही तो ऑर्बिटल इसका नाम क्या है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका 0। बताओ स्पिन क्वांटम का वैल्यू कितना होगा -12, कितना होगा -12। तो क्या चारों क्वांटम नंबर आपस में बराबर है, नहीं है। एटलीस्ट एक ऐसा क्वांटम नंबर होगा हमेशा, एक ऐसा क्वांटम नंबर होगा हमेशा जो आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ऐसा क्वांटम नंबर होगा जो आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा। यही बोला था पॉलिट ना, इसको पढ़ लेते सुनो एक बार, क्या डेफिनेशन इसका सुनो। नो मतलब नहीं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम है ये, इसका एटम का 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, एक परमाणु का जो 2 इलेक्ट्रॉन है कैन हैव रख सकता है ऑल द क्वांटम नंबर्स आर आइडेंटिकल, यस या नो, सभी क्वांटम नंबर क्या आइडेंटिकल रख सकता है, नहीं रख सकता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे नो। बात क्लियर है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी क्वांटम नंबर आपस में आइडेंटिकल नहीं रख सकता है, कम से कम एक ऐसा होगा जो आपस में बराबर नहीं होगा। यही बोला किसने, पॉलिज ने। एग्जाम में पूछा तो बता देगा पॉलिज का प्रिंसिपल क्या था, अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेते किसी भी एटम से, एक एग्जांपल और ले ले, इसमें क्या ले ले बताओ तो, चलो लिथियम ले ले, चलो लिथियम ले लेते, बताओ इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, एटॉमिक नंबर 3, तो क्या लिखेंगे बताओ तो 1s2 और 2s1, इसमें तो तुम कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ तो कौन उठा ले बताओ तो, इसको ऐसे भर ले कि पहला में एक s होता है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में s है, तो s में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कौन 2 इलेक्ट्रॉन उठा ले, एक ये वाला उठा लेते हैं, एक ये वाला उठा लेते हैं, उठा ले, ठीक है।
बताओ इसके लिए, बताओ n का अणु कितना होगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए? एक पहले स्टेज में n का अणु। बताओ n का अणु कितना होगा? s ऑर्बिटल में n का अणु कितना होगा? 0। n का अणु कितना होगा यहाँ पे? 0। बताओ m का अणु कितना होगा? 0 ही होगा। s का अणु कितना होगा? प्लस हाफ, क्योंकि प्लस वाला लिया है तो प्लस हाफ। चलो इसका चेक कर लेते हैं। बताओ n का अणु कितना होगा? सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन है, n का अणु कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। बताओ n का अणु कितना होगा? 0। m का अणु कितना होगा? 0। s का अणु कितना होगा? प्लस हाफ। एक ही क्लॉकवाइज रखेंगे तो क्या होगा? प्लस हाफ। क्या इस दोनों का सभी क्वांटम नंबर आपस में बराबर है? नहीं है। इसका पहला, इसका क्या होगा? दूसरा। तो ये क्वांटम नंबर क्वेश्चन में क्या बताता? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये n बराबर 1 यानी पहले सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये n बराबर 2 मतलब सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या चारों क्वांटम नंबर हमेशा आइडेंटिकल होगा? नहीं होगा। एटलीस्ट एक ऐसा होगा जो क्वांटम नंबर आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा, वो क्या हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबको समझ में आ गया होगा? चलो पेज को हम ऐड कर रहे हैं, उधर लिखेंगे। सब लिख लिया है? ये भी लिख लिया है? बताओ तो, चलो नोट लिख लो। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते, सुनो। यहाँ पे ना दो अलग अलग है। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। चार क्वांटम नंबर में एक बराबर नहीं था, मतलब एक क्लॉकवाइज है, एक क्या है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को मैंने लिख दिया है कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज होता है जबकि क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। वही लिखा हुआ है। चलो इधर मिटा रही है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। पता वाला ऐड कर दे, लिख तो नीचे लिखा था।
और आप लोग में भी इसको पेमेंट हो सकते हैं, वो लोग पेमेंट अपना अपना जमा करवाएंगे जो पहले से आ रहे हैं। ठीक है, जिसका महीना नहीं लगा उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, जिसका महीना लग चुका वो लोग अपना जमा करवाएंगे। जो ही पेमेंट हो रहे हैं वो जमा करेंगे।
सोचा हुआ महसूस है सब कुछ में डाला समझने के लिए 1 0 क्या है आइडिया लगाने के लिए कहाँ पे कितना ये कंप्लीट कब हो गया। चलो एक मिनट सुनो तो यार, अब सबसे इम्पोर्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये अब का प्रिंसिपल क्या होता है सुनो। इससे पहले मैंने देखा था क्या पॉलिन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। वो ये बताता है कि अगर कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बार और रिपीट करें सुनो, कोई भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चारों क्वांटम नंबर में एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, 2 भी हो सकता है नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसा होगा जो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वो बोलता है पॉलिश का अपवर्जन का इस्तेमाल। पूछेगा तो बता देना नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, वो तो पढ़ना। सेकंड बात करें सुनो, ये प्रिंसिपल क्या है पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता। सुनो तो ये जो वर्ड जो लिखा हुआ है इसका ये जो है ना एक जर्मन वर्ड है। ये क्या है, एक जर्मन का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन बोल दो या इसको एक और नाम से बोल सकते, इसको बोलते हैं बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या, कोई भी चीज को बनाना। जैसे घर बनाते तो नहीं बोलते कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, या बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग मतलब बिल्ड मतलब कोई भी चीज बन रहा है हमारा, है ना। घर बनाते हैं तो बोलते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या बिल्डिंग कर रहे हैं मतलब बिल्ड कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं। तो एक्चुअल में एक जर्मन वर्ड है ये, अब वो जो लिखा हुआ क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को बनाना। हिंदी में लिखा है लिख लो, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना। ठीक है, बिल्ड करना, बनाना, किसी भी चीज को ना बनाने से रिलेटेड है, किसी भी चीज को बनाने से रिलेटेड है। यह एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, दिमाग में डाल लो। इतना सारा प्रिंसिपल पढ़ रहे जो पहले आता तो बोलते थे साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम नहीं, याद रखना। यह क्या है, एक जर्मन का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को बनाने से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, किस चीज को बनाएंगे हम। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम किसको बनाएंगे, हम सब ऑर्बिट को बनाएंगे, क्योंकि सब ऑर्बिट के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। जैसे एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट के अंदर में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, जगह होता है, और उस जगह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। तो एक्चुअल में यह जो प्रिंसिपल है, यह जो सिद्धांत है, वो कंसर्न करता है, कंसर्न या रिलेटेड है। दोनों का मतलब एक ही होता है, कंसर्न मतलब संबंधित या रिलेटेड मतलब संबंधित। किससे संबंधित है यह सिद्धांत, प्रिंसिपल इज कंसर्न विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ सब ऑर्बिट, मतलब सब ऑर्बिट को बनाने से संबंधित। सब ऑर्बिट कैसे बनेगा समझते, सुनो। बाय फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। बताओ सब ऑर्बिट के अंदर में क्या होता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मान लो सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखेंगे तभी तो बोलेंगे सब ऑर्बिट बन चुका है ना। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को भरने से रिलेटेड हमारा। अब प्रिंसिपल इज कंसर्न या रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट को बनाने से रिलेटेड है। सब ऑर्बिट कब जाके बनेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी तो सब ऑर्बिट बनना स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं सब ऑर्बिट में, वो हम एक लेवल भरते हैं, एनर्जी के बेस पे भरते हैं। कैसे समझेंगे सुनो, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में क्या होता है, पहला सेल, इसके बाद में क्या होता है, दूसरा सेल। बताओ पहला सेल में एस सब ऑर्बिट, इसमें क्या होता है एस और पी। ठीक
ठीक है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भेजते बोलते पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट के अंदर भरते हैं वही बताता है ये सिद्धांत। ये क्या बोलता है सुनो, ये क्या बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रॉन को भरना है। मतलब जिसका ऊर्जा ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में मतलब पहला बढ़ते क्रम करने का मतलब क्या होता है जिसका ऊर्जा कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उस सब ऑर्बिट में जाएगा, जिसका ऊर्जा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन बाद में उस सब ऑर्बिट में भरेगा। तो ये ऊर्जा कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो वो निकालने के लिए एक रूल दिया गया है, यहाँ पे बोलते हैं उसको हम N+L रूल। क्या बोलते हैं N+L रूल। N+L का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका ऊर्जा उतना ज्यादा होता है, ठीक है। और जितना कम ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरता बोलता है यही जो सिद्धांत है हमारा वो यही बोलता है इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब पहले जिसका एनर्जी कम होगा पहले उस सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो N+L का वैल्यू जितना ज्यादा होता है ना उस सब ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है उतना ज्यादा होता है। अब बताओ तुम N+L का वैल्यू जिसका कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा कम होगा, और जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा कम वाले में जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत यही तो बोलता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बढ़ते क्रम में। बढ़ते मतलब पहले छोटा में जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बड़ा एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर आगे जाएगा तो फिर बड़ा लेवल में जाएगा। तो पहले कहाँ बढ़ता है छोटा एनर्जी लेवल में। तो एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं N+L रूल से। N यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब दोनों को जोड़ेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होता है, N+L का वैल्यू जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होता है। कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा उस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन भरेगा तब बोलेंगे कि सब ऑर्बिट क्या होगा बन गया है। तो ये हमारा सिद्धांत बनने से ही रिलेटेड है। किसको बनने से रिलेटेड है सब ऑर्बिट को बनने से रिलेटेड है। बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन को भरने से रिलेटेड है, ठीक है। अब बताओ तो मैंने बोला क्या 1s है और 2s है, 1s है और 2s है। 1 कहने का मतलब पहला सेल का s सब ऑर्बिट, 2s का कहने का मतलब सेकंड सेल का s सब ऑर्बिट। बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा 1s में कि पहले 2s में। तो कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कैसे भरते बताओ। तो मैंने सोडियम का बोला तो 1s2 2s2। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पहले मैंने क्या भरा 2 में, फिर क्या भरा मैंने 2s में, पहले क्या भरा 1s में कि पहले 2s में 1s में। तो 1s में पहले भरा बाद में किसमें भरा 2s में। चलो तो सबका हम N+L का वैल्यू निकालते हैं। बताओ इसके लिए N का वैल्यू कितना होगा 1, L का वैल्यू कितना होगा 0, अरे L का वैल्यू इसके लिए कितना होता है 0। तो बताओ टोटल वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर, ठीक है। 2s के लिए निकालो तो N+N का वैल्यू, N का वैल्यू कितना होगा 2, L का वैल्यू कितना होगा 0। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2 के बराबर 1 और 2। बताओ किसका वैल्यू ज्यादा किसका वैल्यू कम, इसका ज्यादा इसका कम। जिसका N+N का वैल्यू ज्यादा उसका ऊर्जा क्या होता है ज्यादा। तो बताओ इस दोनों में किसका ऊर्जा ज्यादा है, किसका ऊर्जा ज्यादा है किसका ऊर्जा ज्यादा है 2s का ऊर्जा क्या होगा ज्यादा। बताओ जिसका ऊर्जा कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले जाता है उसमें। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में कि पहले 2s में 1s में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन पहले 1s में क्यों जाता है, रीजन बताओ। तो बोलना क्या N+L का वैल्यू जिसका कम होता है उसका ऊर्जा कम होता है, और इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है जिसका ऊर्जा कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 1s में पहले जाता है 2s में बाद में जाता है, इसका यही रीजन है, ठीक है। चलो तो आगे और क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। ये सब लिख लिया है, चलो ऐड करें। कहाँ चला गया वहाँ रखे चलो देखो तो बताओ इस दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा देखो तो 2s में कि 3p में 2s में जाएगा। कोई बोलेगा ऐसा क्या है तो कौन रूल लगाएंगे N+L रूल। चलो चेक कर लेते हैं 2s के लिए N+L रूल क्या बोलता है N+L। N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, L के लिए S का वैल्यू कितना होता है 0, कितना होगा यहाँ पे 2 के बराबर, ठीक है। 3p के लिए निकालो एक बार N का वैल्यू 3,
और पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, मतलब 3 प्लस से कितना हो जाएगा 4 के बराबर। बताओ इस दोनों में ऊर्जा किसके पास ज्यादा होगा? 4 के पास ऊर्जा ज्यादा है, यानी 3p के पास ऊर्जा ज्यादा है, 2s के पास ऊर्जा क्या है? कम है। तो ऊर्जा ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है, पहले किस में भरेगा? 2s में। तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा 2s में, इलेक्ट्रॉन पहले कहा जाएगा? 2s में जाएगा, बाद में किस में जाएगा? 3 ऐसे की पी है 3p में जाएगा। ठीक है, एक और लेते सुनो। चलो ये करो तो 3s और 3p चेक करो तो कितना होगा? 3 प्लस 0, इसमें कितना होगा? 3 प्लस 1। बताओ किसका ऊर्जा ज्यादा है? इसका वैल्यू आ रहा है 4, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो ऊर्जा इसका ज्यादा है, इसका कम, यानी 3s और 3p का बात करेंगे तो 3p का ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 3s में, बाद में जाएगा 3p में। जल्दी लिखो दोस्तों। याद नहीं? हाँ, SPD 3 नंबर को तो 0 1 2 होते ना। हम बोले होते इस पर रुकने के लिए, जैसे ही कुंदन सर छुट्टी देते हैं तो कुंदन सर आगे रहेंगे, आप लोग पीछे पीछे, सब लोग नीचे उतर गए, सब लोग। तुम लोग मतलब कहाँ पर लेके जा रहे हैं लोग? वहाँ पे पीछे में जो बायो का क्लास किसमें होता है? वो कंप्यूटर वाले में ना, वहाँ नीचे सब नीचे। अरे वो बीच में जो है ना, वो स्मार्ट बोर्ड। हाँ, कुंदन सर जैसे ही क्लास छोड़ेंगे आप लोग कुंदन सर के पीछे पीछे भी एक लाइन से आएंगे, वो उधर नहीं होना चाहिए। जल्दी आओ। हाँ चलो सुनो, देखो सुनो, अगर वैल्यू अगर अलग अलग है, आए क्वेश्चन कैसे पूछे एग्जाम में कि 2s और 3p में किसका ऊर्जा ज्यादा होता है? तो n प्लस l रूल लगाएंगे, जिसका ऊर्जा ज्यादा है मतलब n प्लस l का जिसका ज्यादा होगा उसका ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा है। अगला फिर इसका निकाले 2, इसका निकाले 4। ऊर्जा ज्यादा किसका है? 3p का, 2s से कम में। और जिसका ऊर्जा कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है? कम वाले ऊर्जा वाला में, तो 2s से पहले जाएगा, बाद में जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा है चौथा। बात करके सुनो, चौथा फर्स्ट आता है हमारा ना। चौथा में चेक करो तो n प्लस l निकालेंगे, 3 प्लस तो कितना हो जाएगा? 5। इसमें कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। जब अगर 5 के बराबर हो जाता है तो बताओ तो, अगर यहाँ बात करेंगे 3D का ऊर्जा
और 4s का ऊर्जा तो बराबर हो गया 4p का। देखो इस केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो पहले कनेक्टेड में जाएगा ना कि दोनों में तुरंत चला जाएगा एक बार में। अगर दोनों का ऊर्जा लेवल बराबर है तो जो पहले सेल आता है पहले सेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बताओ इस दोनों में पहला सेल कौन है, मतलब जो पहले आता है। 3 वाला पहले आता है, p वाला बाद में आता है, 4 वाला बाद में आता है, 3 वाला पहले आता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पहले 3d में, बाद में कहाँ जाएगा 4p में। इसको नोट करके लिखो नीचे करके। देखो यहाँ पे जब n प्लस l का मान बराबर हो, n प्लस n का मान क्या दोनों जगह बराबर है, तब दोनों का एनर्जी लगभग बराबर है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस भेजेंगे जिसमें n का वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो n का वैल्यू किसका कम है 3 का कि 4 का, 3 का। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा 3d में, इसका कहाँ जाएगा 4p में। चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्या बोला आपको सुना तो